अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज तो टाइम्स गॉड चुनने का टाइम था। बिग बॉस का हमने आज दिया टास्क में हुआ दंगल। बहुत ज़बरदस्त शुरुआत होने वाली थी। कल तो जैसे कि आपको पता था पूरा घर हुआ था विवान के ख़िलाफ़, तो शुरुआत आज वहीं से हुई जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था रजत और विवान के आर्गूमेंट से। खैर वैसे विवान बहुत ज़्यादा डिसेंटली रजत की बातों का जवाब दे रहे थे। रजत बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो क्या बोल रहे थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरा घर उनकी बातें सिर्फ सुन रहा था। मैं भी ये सोच रही थी रजत बोल क्या रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि ये उल्टी खोपड़ी है, लेकिन विवान बहुत शांति से, बहुत सहूलियत से उनकी बात का जवाब दे रहे थे। बहुत नॉर्मली कह सकते हैं कि बात चल रही थी। मुझे लगा बस हो रहा है, गुस्सा चल रहा है, लेकिन हाँ रजत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे विवान को हाइपर करने की, ताकि विवान बहुत गुस्से में आ जाए। लेकिन वाकई में इतना शांत आदमी, इतना डिसेंट आदमी मैंने नहीं देखा। मुझे तो लगा था बवाल कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि विवान ऐसे थे नहीं। रजत बहुत कोशिश कर रहे थे इनको पुश करने की, इनको हाइपर करने की, इस तरीके की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने शायद गाली भी दी, गाली मैंने तो नहीं सुनी, गाली भी दी और उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब बातें बोली। लेकिन विवान की बातें बहुत डिसेंटली पॉकेट में हाथ डाल के एकदम नॉर्मली इधर उधर जाते हुए। वैसे शुरुआत रजत ने कल की थी करणवीर से, लेकिन करणवीर तो शांति से जवाब दे के किनारे हो गए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रजत हाइपर हुए तो बीच में घुस गए अविनाश, और जहाँ अविनाश घुसते हैं तो भाई वहाँ तो बवाल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था अविनाश तो भाई अविनाश हैं। श्रुतिका भी उसी में मज़े ले रही थी, या फिर ये कह सकते श्रुतिका भी आग में घी का काम कर रही थी, क्योंकि रजत और श्रुतिका दोनों विवान को टारगेट कर रहे थे सारा आरफीन की वजह से। क्योंकि रजत जो है वो सारा आरफीन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी वजह से वो विवान से बदला ले रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं सारा आरफीन रजत के दिमाग के साथ खेल रहे थे। ये रजत को समझ में नहीं आ रहा था। रजत उल्टी खोपड़ी है, भोले हैं, मासूम है, उनको समझ में नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा गुस्वर हैं, इसलिए उनके गुस्से का सब फ़ायदा उठा रहे थे। सब क्या, सारा और आरफीन। पूरा घर जवाब देख रहा था, लेकिन विवान बहुत साइलेंटली जवाब दे रहे थे। लेकिन अविनाश के घुसते ही मुझे तो लगा कि अविनाश कहीं ऐसा ना हो कि आज बिग बॉस बोले और रजत घर से बाहर निकल जाए। अविनाश की बहुत ज़्यादा बहस हो गई, इस कदर के अविनाश बहस करने लगे कि विवान चुपचाप से निकल गए यहाँ से। ये मुझे बहुत ख़राब लगा। जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, जब रजत और विवान में लड़ाई चल रही थी, तब सारा घर देख रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही अविनाश बोले, रजत ने उठाया अपना कॉफ़ी मग और वो निकल गए बाहर गार्डन एरिया में। और उनको ये समझ में आ गया कि अब अविनाश इस लड़ाई को कंटिन्यू करें, मैं जा रहा हूँ। उनको लगा कि अब मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं, लेकिन विवान को यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म करना चाहिए। आरफीन ने विवान को यही समझाया, किनारे बैठ के वो मज़े ले रहे थे, यही मैं कहूँगी, और मैं क्या कहूँगी अविनाश को आगे करके। आरफीन ने यही बोला, ये जो हो रहा है क्या आपको क्या लगता है ये सही है? लेकिन विवान ने उनका कोई भी सही जवाब नहीं दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं अविनाश बहुत बुरे तरीके से रिप्लाई करते हैं, और रजत तो उल्टी खोपड़ी है, वो गाली गलौज तक आ गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब बातें बोल दी। उस पर विवान ने बोल दिया। जब चाहत ने बीच में बोला तो उन्होंने बोला साइड एक्टर, बस चाहत का हो गया दिमाग ख़राब। खैर चाहत बोलती बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाकई में चाहत का ने जो भी बातें आज की बहुत अच्छी की, बहुत सही की। लेकिन अविनाश बहस करते करते इस कदर के हो जाते हैं ना, जैसे रजत मुंह पे चढ़ते हैं उन्हीं की तरह ये भी हैं। ये क्या हुआ अविनाश का कि वो एकदम मुंह के सामने आ गए और वो रजत के सामने आके लिटरली बैठ गए। ये हाइपर कर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि रजत उल्टी खोपड़ी है, रजत आएंगे गुस्से में, सामने आएंगे, लड़ेंगे, कुछ होगा। और ये यही कर रहे थे अविनाश। लेकिन इस वक्त ईशा और एलेक्स कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। और वही हुआ, ये उठ गए, दोनों एक दूसरे के मुंह पर आ गए। उसी बीच में घुसी ईशा और एलेक्स। आरफीन भी तब कूदे, तब सारा भी कहा, तो सब दूर से दे बैठ के मजे ले रहे थे। फिर चूम आई, दौड़ करके विवान आए, शिल्पा जी आई, सारे लोग आए, सबने रजत को पकड़ा। यहाँ पे मुझे बुरा ये लगा कि करणवीर ने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप वर्कआउट कर गए। और शिल्पा और एलेक्स और ये ईशा, ये लोग सिर्फ खड़ी बैठी देख रही थी। जब रजत को सारा घर रोक रहा था तो मेरा ये कहना था, तो फिर आप लोग क्यों नहीं रोक रही थी? ना ईशा ने रोका, ना एलेक्स ने रोका। ये लोग सिर्फ देख रही थी कि अविनाश लड़ रहा है, तो चलो बस पीछे से खड़े होकर देखते हैं। और ना विवान बहुत बाद में आए, जब लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। फिर करणवीर को पता नहीं क्या समझ में आया। फिर करणवीर ने कहा कि जब तक विवान और रजत की लड़ाई चल रही थी ठीक थी, कोई एक हट जाता। शायद विवान को ये बात समझ में आई। विवान ने
अविनाश को समझाया कि यार तुम ही चुप हो जाते, तुम भी वो कर, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे भाई, लेकिन तुम हाइपर कर रहे थे। खैर रजत जितने ज़्यादा गलत हैं उससे डबल ट्रिपल गलत अविनाश हैं, और उससे ज़्यादा गलत अगर कोई है तो वो है विवान। विवान चाहते तो ये लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाती, ये लड़ाई यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। सारा ने बोल दिया था ईशा और एलेक्स को चुड़ैल, वैसे गलत नहीं बोला था, उनका भी गुस्सा जायज़ था, वो पहुँची सॉरी के लिए, लेकिन इन लोगों ने सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। सारा भी बहुत एटीट्यूड में वो हट के चली गई, लेकिन उन लोगों का सॉरी ना एक्सेप्ट करना ये भी सही था, और सॉरी सारा का बोलना, मुझे नहीं लगता है सारा को सॉरी बोलना चाहिए। आप इतना कुछ बोलने के बाद सारा कुछ कर दो, सामने वाले की जान ले लो और उसके बाद आप सॉरी बोल दो, भाई ऐसे नहीं होता है, एक सॉरी से कोई काम नहीं होता है। सारे जख्मों को एकदम हरा करके विवान ने थोड़ा सा अविनाश को समझाया, बस यही मैं कहूँगी। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, सो आज तो टाइम्स ऑफ गॉड चुनने का टाइम था। बिग बॉस ने इन लोग को दिया है जो टास्क, वो तो बहुत तगड़ा है, ज़बरदस्त है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि होगा क्या, क्योंकि अभी इतनी बड़ी लड़ाई घर के अंदर हुई है, तो अब जो टास्क आएगा कहीं ऐसा ना हो भाई इसमें मारा पीटी हो जाए। मुझे ऐसा ही लग रहा था। सेटअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिग बॉस ने बनाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सेटअप। मुझे लगा था कि अब जो ये बवाल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वही हुआ। फिलहाल 2 टीम बनी, सबसे बड़ी बात टीम ए हुई। विवान, ईशा, एलेक्स और अविनाश तो थे ही, उसमें बिग बॉस ने डाल दिया चूम और शिल्पा जी को। पता नहीं, यही तो कहते हैं ना, बिग बॉस का गेम यही होता है भाई। बिग बॉस 2 ग्रुप बनाते हैं और 2 ग्रुप बन जाता है, 2 ग्रुप को लड़वाते हैं और फिर इसी तरीके से बिग बॉस चलता रहता है। खैर सेकंड टीम बनी करण, रजत और दिग्विजय की, और कशिका, हाँ कशिश आज मुझे नाम याद है, देखा मैंने पूरे एपिसोड में सिर्फ उसका नाम ही याद किया है, क्या करती रोज भूल जा रही थी। कशिश बनी संचालक। सो बन रहा था वही वाला टास्क जो हर सीजन में ये टास्क होता है, और एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, फाइनली टास्क रद्द हो जाता है। मुझे भी यही लगा था कि ये टास्क रद्द हो जाएगा, क्योंकि हर सीजन में इसी टाइप का टास्क बिग बॉस लाते हैं, और वो टास्क रद्द होना लाजमी है, उसका तो होना पक्का है। वो टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फाइनली टास्क यहाँ पे कंप्लीट हुई, या फिर हम ये कह सकते हैं कशिश का डिसीजन बहुत अच्छा था। कशिश बहुत रोडीज खेल के आई है भाई बंदी, और स्प्लिट वेला खेल के आई है बंदी, तो बंदी है तो बड़ी समझदार। खैर टास्क कंप्लीट हुआ। यहाँ पे चाहत बहुत नाराज थी क्योंकि रजत 1 नहीं 8 के बराबर हैं, और हमने देखा इस टास्क में ये हुआ कि फिजिकल ना हो कोई, इसलिए एलेक्स ट्रम्प कार्ड्स तो खेलना चाह ही रही थी, और जो काम ये कर रही थी ये गलत कर रही थी। वहीं पे चूम और शिल्पा जी भी थे, गर्ल थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं खेला। उसके बाद मैंने देखा कि अविनाश ने निकाली चाय की पत्ती। भाई साहब ये चारों ने छुपाई थी चाय की पत्ती, और पता भी नहीं चला। यहाँ चाहत कुछ छुपाए तो बिग बॉस कैमरे में कैच कर लेते हैं, रजत कुछ चुराए तो कैच होता है, करण चुराए तो कैच होता है, लेकिन इन लोगों ने चाय पत्ती चुराई, ये कैमरे में नहीं कैच हुआ, ना हमने एपिसोड में देखा। लेकिन चाहत ने बहुत अच्छा काम किया, विवान को उनका कॉफ़ी मग लौटाया, और लौटाने के बाद ये उन्होंने कहा आपने मेरी कॉफ़ी पी। वो लड़की झूठ नहीं बोलती, उसने यही कहा हाँ मैंने पी, मुझे अच्छा लगा, मैंने पी ली। लेकिन करण ने यहाँ पर चाहत को बोला थैंक यू बोलो, और बोलो कि आपकी कॉफ़ी पी इसके लिए सॉरी और थैंक यू। खैर चाहत ने बोला यहाँ हमने देखा कशिश करण से दोस्ती बनाते हुए। मुझे यहाँ पे करण का मुंह तो यही लग रहा था कि जाने क्या होगा राम रे, यही होने वाला है। करण यही सोच रहे थे। कशिश वहाँ पे पहुंची, शायद वो करण को जानना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा अविनाश को लग रहा है कि हम कशिश को अपने ग्रुप में ले सकते हैं, क्योंकि वो टास्क के टाइम कशिश से काफ़ी बातें कर रहे थे। लेकिन ईशा हुई नाराज़, जैसा कि हमने पहले दिन से देखा है, वो बिल्कुल भी कशिश को पसंद नहीं करती हैं। इन दोनों लोग में हुआ आर्गुमेंट। विवान ने इनको समझाया कि वो जो कह रहा है ठीक है मत करो, लेकिन यहाँ कशिश ने विवान से पूछा आपके कितने बच्चे, उन्होंने बताया मेरे पास 3 बेटियां हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है एक बेटी का बाप होना। मुझे सुन के ये बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी बेटियां होती हैं। एक लड़के के लिए तो उसका बाप बड़ा होके वो बोलेगा मेरे पापा हीरो थे, पर जो बेटी होती है वो पैदा होते ही ये बोलती है ये मेरा हीरो है। खैर हमें विवान आपकी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे तो दिल पे लगी। फिलहाल ईशा बहुत नाराज़ अविनाश से, उन्होंने ये कहा तुमको अगर ग्रुप बनाना है तो बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन ईशा को समझ में नहीं आ रहा, गेम में आगे बढ़ने के लिए टीम्स बनानी पड़ेगी और उनको स्ट्रॉन्ग प्लेयर लेने होंगे। ये एक
अकॉर्डिंग टू गेम सोच रहे हैं अविनाश, पता नहीं ईशा क्या सोच रही है, मुझे नहीं पता। यहाँ कशिश भी अविनाश से थोड़ी सी इंप्रेस होती हुई दिखी, लेकिन रजत ने कशिश को यही बोला, गेम तुम्हारा है, जो तुमको सही लगे वो करो। खैर ये उल्टी खोपड़ी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ये गलत बातें कर लेता है, पर बंदा है बहुत अच्छा। कहते हैं ना सलमान खान, ये बंदा दिल का है। यहाँ पर हमने विवान को देखा करण से बहुत अच्छे से बात करते हुए, हमें बड़ा अच्छा लगा। चलो विवान फाइनली बहुत अच्छे हंसते हुए दिख रहे थे, उनकी स्माइल तो वैसे भी बहुत प्यारी है, स्मार्ट तो वो हैं ही, लेकिन करण की हालत ख़राब है कि अगर वो टाइम्स ऑफ गॉड बनते हैं तो वो फैसला कैसे ले पाएंगे, क्या वो डिसीज़न सही से ले पाएंगे। गो चीज़ ने दिया टीम बी को अपनी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, जिससे सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन रजत ने यही बोला कि सब लोग एक साथ शेयर करेंगे। ईशा और एलेक्स हमेशा की तरह गार्डन एरिया में बिचिंग करती हुई कि हमें लोग तो मिला नहीं, हम लोग जीते नहीं, लेकिन भाई वो टीम बी है जो ये बोली आते ही कि हम सबसे शेयर करेंगे। यहाँ पे कशिश लड़कों की बॉडी देखती है, लड़कों कौन, दिग्विजय और अविनाश की। शिल्पा जी उनके साथ फ्लर्ट करती हुई दिखाई दी। खैर शिल्पा जी ये जो कर रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था देख के, इंजॉय कर रहे थे हम। यहाँ फाइनली चुम ने बताया बग्गा जी को उनका एक रिलेशनशिप है बाहर जो 10 साल पुराना है। भाई हमें तो पता ही नहीं था कि आपका अफेयर इतना लंबा चल रहा है। फिलहाल अभी शादी का कोई चांस नहीं है। श्रुतिका तो हमेशा घर जोड़े वाला काम करती है, इनको घर जोड़े ही कह देना चाहिए। इन्होंने दिग्विजय से कहा तुम क्यों नहीं कशिश से वापस दोस्ती करते हो, अब इस शो में आए हो तो मिल के रहो। तो दिग्विजय ने कहा ये जो चीज़ें हो चुकी है वो हो गई है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा क्लियर। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों को साथ मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन पसंद है, आपका फेवरेट कौन है। सो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको कल फिर मिलूंगी।